आगे बाबा वेद व्यास जी प्रथम स्कंद में ही भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं और लिखते हैं, पश्यन्त्यदोरूप मदभ्रचक्षुषा सहस्रपातोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्याम्बरकुण्डलोल्लसम्। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन भागवत जी में किया गया। भगवान के विराट स्वरूप को इस संसार में जिसने भी देखा है, किसी की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, किसी की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, स्थिर हो गई किसी की बुद्धि, एकाग्र, किसी की आंखें बंद हो गई, तो कोई बिल्कुल पसीना पसीना हो गया भगवान के विराट स्वरूप को देख करके। महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब एक तरफ पांडव पक्ष और दूसरे तरफ कौरव पक्ष की सेनाएं खड़ी हुई थीं, और जब भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में से अर्जुन का रथ लेकर के निकले, उस समय अर्जुन भगवान कृष्ण से निवेदन करते हैं कि हे कृष्ण, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युतो। हे कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापयमेच्युतो, स्थापित कर दो, रोक दो, रोक दो। भगवान ने रथ रोक दिया दोनों सेनाओं के बीच में। रथ से उतर करके अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ऐसा राज्य, ऐसा पाठ, ऐसा वैभव मुझे नहीं चाहिए जिस राज्य को पाने के लिए मुझे मेरे ही अपने जनों का वध करना पड़े, अपने जनों के खून से अपने ही हाथों को रंगना पड़े, मुझे मेरे पितामह भीष्म पर शस्त्र उठाना पड़े, मुझे मेरे गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को मारना पड़े, मुझे मेरे भाइयों को मारना पड़े, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब भगवान ने सुना कि अर्जुन को तो सामयिक अज्ञान उत्पन्न हो गया है, सामयिक का अर्थ होता है तुरंत उत्पन्न होने वाला, अचानक से दिमाग में कोई बात आ गई, तो भगवान ने कहा इसको दूर भी करना पड़ेगा। तो भगवान बोले, अरे अर्जुन, तुम थोड़ी मारोगे, मारूंगा तो मैं, तुम तो निमित्त मात्र हो। तो अर्जुन कहते हैं, वाह कृष्ण वाह, वाह ठाकुर वाह, धनुष पर बाण मैं चढ़ाऊं, मैं बाण छोड़ूं, मेरे बाण जाकर के उनके शरीर को भेद दें, छेद दें, लग जाएं, चुभ जाएं, और आप कह रहे हो मारूंगा तो मैं, ये कैसे संभव है? भगवान ने कहा मैं यही करने वाला हूं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, मारने वाला तो मैं हूं। अर्जुन हंसने लगे, वाह कृष्ण। भगवान ने कहा विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा ठीक है, यदि भरोसा नहीं है, यदि विश्वास नहीं है, तो एक काम करो, आज मैं तुम्हें अपना विराट स्वरूप दिखाऊंगा। अर्जुन ने कहा ठीक है, दिखाओ। भगवान ने कहा, रे अर्जुन, इन चमड़े की आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से यदि तुम मेरे उस विराट स्वरूप को देखोगे, तो तुम्हारी ये जो चमड़े की आंखें हैं, ये तत्क्षण जल जाएंगी। अर्जुन ने कहा तो फिर क्या किया जाए? भगवान ने कहा मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं,
अब अर्जुन कहते हैं दिव्य चक्षु दोगे तो कुछ काटोगे पीटोगे क्या, आंखें मेरी। भगवान मुस्कुराए और कहा चिंता मत करो, मेरी कृपा मात्र से तुम्हें दिव्य चक्षु मिल जाएंगे। और दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम, योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए। अब यहां पर भगवान ने दिव्य चक्षु शब्द का प्रयोग किया है। चक्षु है तो पर्यायवाची, आंख के ही पर्यायवाची है चक्षु। आंख कह लो, चक्षु कह लो, नेत्र कह लो, नयन कह लो, पर्यायवाची। पर भगवान ने चक्षु क्यों कहा, नेत्र कह देते। दिव्यम ददामि ते नेत्रम पश्य मे योगमैश्वरम, अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। पर भगवान ने कहा दिव्य चक्षु देता हूं, क्यों? क्योंकि नेत्र शब्द में त्रा अक्षर आया है, और जो त्रा है वो त्रि का बोधक है, और जो त्रि है वो तीन का बोधक है। कहा जिन नेत्रों में तीन विकार पाए जाएं, काम, क्रोध और लोभ, उन्हें नेत्र कहते हैं। और जिन नेत्रों में काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, क्या उन नेत्रों से कभी भगवान का दर्शन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अब आप कहोगे नेत्र में तीन विकार रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। काम, जब व्यक्ति कामांध होता है तो काम सबसे पहले नेत्रों में दिखाई देता है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो वाणी से पहले क्रोध आंखों में दिखाई देता है। आंखें लाल हो जाएंगी, आंखें बड़ी हो जाएंगी, आंखों में क्रोध झलकता है। काम, क्रोध, लोभ भी नेत्र में ही दिखता है। जब हम लोभी होंगे या हमारे मन में लोभ आएगा तो वो शरीर की हरकतों से बाद में समझ में आएगा, पहले आंखों में आ जाएगा। आंखों से जानने वाले समझ जाएंगे ये लोभी है। तो नेत्र किसे कहते हैं? कहा नेत्र शब्द में त्रा अक्षर आया है। जो त्रा है वो त्रि का बोधक है, जो त्रि है वो तीन का बोधक है। अर्थात जिन नेत्रों में तीन विकार पाए जाएं, काम, क्रोध और लोभ, वो नेत्र हैं। और चक्षु, भगवान ने अर्जुन को चक्षु दिए हैं। चक्षु शब्द में चा अक्षर आया है, और जो चा है वो चार का बोधक है। अर्थात जिन चक्षुओं में चार पुरुषार्थ पाए जाएं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो है चक्षु। इसलिए यहां पर भगवान ने अर्जुन से कहा है कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं जिनमें धर्म है, जिनमें धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। ऐसे दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं, नेत्र नहीं दिए। चक्षु दिव्यम ददामि ते चक्षु। और इन दिव्य चक्षुओं से अब तुम मेरे विराट स्वरूप को देखो। भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, अर्जुन ने विराट स्वरूप का दर्शन करना प्रारंभ किया। भगवान का विराट स्वरूप वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, पश्यन्त्यदो रूप मदभ्र चक्षुषा सहस्रपादो रुभुजाननाद्भुतम सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षि नासिकम सहस्रमौल्यांबर कुंडलोल्लसत्। भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में वेदव्यास जी ने लिखा, द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च सर्वो प्रसीद देवेश जगन्निवास। द्रष्टा करालानि, कहा भगवान के पैर पृथ्वी पर है, सिर आकाश में, हाथ, एक हाथ पूर्व को, दूसरा हाथ पश्चिम दिशा को स्पर्श कर रहा है। भगवान ने अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, अलंकार धारण किए हैं।
और कहा दृष्टा करालानि चते मुखानी, भगवान की जो आंखें हैं वो ऐसी लग रही हैं, एक आंख में एक सूर्य और दूसरी आंख में दूसरा सूर्य आकर के लग गया। भगवान के शरीर से 12 आदित्य 12 सूर्यों के समान तेज निकल रहा है, ऐसा भगवान का स्वरूप। और भगवान ने जब मुख खोला तो भगवान के मुख पर अनेक सैकड़ों पर्वत श्रृंखलाएं, नदियां, झरने, संसार दिखाई दे रहा है। और संसार के साथ साथ कैलाश के शिखर पर शिव भवानी के साथ विराजमान हैं, ब्रह्मा कमल पुष्प पर ब्रह्माणी के साथ बैठे हैं, और सिद्धचारण गंधर्व किन्नर इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि भगवान की स्तुति का गान कर रहे हैं। अर्जुन ने ये देखा, भगवान की नाक से, भगवान के नाक नासिका के छिद्र से, कान के छिद्र से लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। अर्जुन ने यह देखा जब भगवान ने मुख खोला कि भगवान ने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य का भी वध कर दिया है। महाभारत के युद्ध में तो केवल पुतले खड़े हुए हैं। जब अर्जुन ने ये देखा तो थोड़ी देर पहले इस बात पर हंसने वाला अर्जुन कि वाह कृष्ण वाह, धनुष पर बाण मैं चढ़ाऊं और मारोगे आप, ये कैसे संभव है। वो अर्जुन पृथ्वी पर घुटने टेक करके बैठ गया। अर्जुन के शरीर से पसीने की धारा बहने लगी, अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, और अर्जुन दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रसीद देवेश जगन निवासो, हे जगन्नाथ प्रसीद प्रसीद प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, आपका अर्जुन मर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप को देखा तो अर्जुन की स्थिति ऐसी थी। भगवान ने कोई गुस्सा होके, नाराज होके अर्जुन को थोड़ी विराट स्वरूप दिखाया था। भगवान तो प्रसन्न थे, प्रसन्नता में दिखा रहे थे, लेकिन सब भूल गए। घुटने के बल पृथ्वी पर बैठ गए, पसीना शरीर से छूटने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों हाथ जोड़ करके अर्जुन कहते हैं प्रभु प्रसन्न हो जाओ, प्रभु प्रसन्न हो जाओ, प्रभु शांत हो जाओ, आपका अर्जुन मर जाएगा। तब भगवान अपने सामान्य स्वरूप में आए और अर्जुन से पूछा, अब बताओ युद्ध करोगे या नहीं। अर्जुन ने कहा प्रभु अब युद्ध क्या, आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं, बस वो भयंकर रूप मुझे अब दोबारा मत दिखाना। जब अर्जुन ने विराट स्वरूप देखा तो अर्जुन की ऐसी स्थिति थी।